हेलो दोस्तों, प्रणाम सब लोगों को। और इलेक्शन की खुशी में आप लोग इस समय अपने अपने तरीके से खुशियां मना रहे होंगे। इसमें सत्ता परिवर्तन आपने जो किया है, शायद आप चाहते रहे होंगे कि होना चाहिए। बहुत दिन जब हो जाता है, हम एक ही एक व्यवस्था से उम्मीद लगाए रहते हैं, और जब वो हमें पूरी नहीं होती है तो हमें एक हार्श स्टेप लेना पड़ता है। और ये डेमोक्रेसी में एक बहुत अच्छा हथियार होता है, जो आप किसी को भी बिना कोई हार्म पहुंचाए हुए आउट कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन ने एक अच्छी बात कही थी, कुछ लोगों को आप हमेशा के लिए बेवकूफ बना सकते हैं और कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते आप। वो आपने इस बार कर दिखाया है। ये देखिए आप क्या कह रही हैं, मैं सत्ता से रिजाइन नहीं करूंगी, सत्ता नहीं छोड़ूंगी। ये इन्होंने क्या समझ लिया, बंगाल इनके बाप दादों की पीढ़ी से चला आ रहा है, जिसकी ये मालकिन है, और सत्ता इनके कदम चूमती है। इसका मतलब है कि सारे वहां के जितने नागरिक हैं वो इनके गुलाम हैं, ये जो चाहे वो कर सकती हैं। आप लोगों ने अपनी मर्जी से एक सत्ता को, इस तरह की तानाशाही सत्ता को और अराजकता वाली सत्ता को उखाड़ फेंका है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिल्कुल साइलेंटली इनका ट्रीटमेंट किया है, क्योंकि ये संवैधानिक मंच पे खड़े होके भी, संवैधानिक लोगों का अपमान करते हुए भी जिस तरह के शब्द बोलती थी, वो किसी भी सभ्य समाज में नहीं सुना जाता है। ये राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करती हैं, ये प्रधानमंत्री का नहीं करती हैं, प्रोटोकॉल उनका फॉलो नहीं करती हैं, बड़े बड़े अफसरों को अपने पैरों पे नचाती हैं, गंदे शब्दों का उपयोग करके थ्रेटन करती हैं, और देश के विषय में बोलती बुरे बुरे शब्द निकालती हैं दूसरे लोगों के लिए, भाषा के लिए। और ये नहीं जानती हैं कि इनके लोगों को सबसे ज्यादा शरण दूसरे लोगों ने दिया हुआ है। आज ये रोजगार पा रहे हैं तो दूसरे स्टेट में रोजगार पाते हैं। और क्यों? क्योंकि इनने और इनके प्रेडिसेसर ने, सीपीएम लेफ्टिस्ट लोगों ने और इनने मिलके, दोनों ने लगातार 50 साल से जो है इसको तबाही कर रखा है वहां पे। और उसके उसके लिए आज जो भद्र लोगों का जो एक बंगाल कहलाता था, लोग इतने सम्मानित तरीके से, जिन्हें चित्तरंजन दास देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर देखेंगे, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जितने म्यूजिशियन आप देखेंगे फिल्म के हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सत्यजीत रे, सारे बंगाल से पैदा हुए हैं। वहां पे एक ये भी पैदा हुई हैं जो आपकी मसीहा बनी हुई है, आपको बेवकूफ बनाते आ रही हैं। मुस्लिम के वोट के लिए इनने अपने आप को पागल बना रखा है, और वो मुस्लिम भी ना अपना भला कर पा रहे हैं, ना देश का भला कर पाते हैं, ना इनका भला कर पाते हैं। और बे मतलब कि यहाँ वहाँ से पॉपुलेशन को इकट्ठा करके कुकी, रोहिंग्या और बंगला लोग हैं, और म्यांमार से आते हैं, इस तरह से इलीगल माइग्रेंट का इतना बसेरा हो गया है हिंदुस्तान में। आते वो वहीं से एंटर करते हैं, उसके बाद में आप दिल्ली में देखेंगे, बॉम्बे में देखोगे, जम्मू कश्मीर में जहाँ पे भी देखोगे, एवरीवेयर आप पाओगे इनका। और जब एसआईआर होती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, तो उनके अफसरों को मारते हैं। इसके पहले गवर्नमेंट ने एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, शुरू किया था, तो पूरे देश में इकट्ठा करके इन्हें विरोध किया था कि गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होना चाहिए? जिस आपके देश से के आपके सिटीजन है, आपको गर्व से कहना चाहिए कि हम यहाँ के सिटीजन हैं, ये हमारे पास कागज है। नहीं है तो आप गलत हैं, चोरी किया है आपने। आप किसी दूसरे देश में तो नहीं रह सकते, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, कोई भी कंट्री हो, आप नहीं रह सकते वहाँ, एक दिन नहीं रह सकते, जेल में बंद कर देंगे। अरब कंट्रीज में भी यही हाल है। वो ट्रंप ने अभी प्लेन में भर भर के ले जाके हथकड़ी ला के हमारे यहाँ ला के छोड़ दिया, और हम कुछ नहीं कर पाए उसके लिए। और ये हमारे यहाँ 15-20 करोड़ लोगों को, इलीगल लोगों को, माइग्रेंट को भरा हुआ है।
और यही कारण है कि बंगाल 100 साल पीछे चला गया है। जो सबसे पहला डेवलप होने वाला पोर्ट टाउन था वो आज डेवलप हो गया। इन्होंने सारे इंडस्ट्रीज को भगाया, नंदीग्राम से भगाया था, एक केमिकल फैक्ट्री था, उसको 1100 एकड़ जो जमीन दी गई थी उसके एजिटेशन से भगाया उनको। उसके बाद उसी समय टाटा को जो नैनो का प्लांट डाला था उनको भगाया वहां से, और न जॉब मिलने दिया लोगों को। अल्टीमेटली वो शर्मिंदा होके लॉस उठा के जाके गुजरात में चले गए। और आज ये है कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट बंगाल में इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनने जगह जगह ट्रेड यूनियन के नाम पे गुंडे मवाली पाल रखे हैं, राजनीति के नाम पे पाल रखे हैं। अभी रोज जो खून खराबा हो रहा है वो इनके कारण हो रहा है। अभी देखो कल इलेक्शन में खुलेआम थ्रेटन कर रही थी कि ये फोर्स अभी कितने दिन रहेगी, तो वहाँ के लोकल लोगों को बोलती तुमने वोट डाला उनको तो तुम इनके जाने के बाद मैं तुमको देख लूंगी। ये शब्द वो खुलेआम मंच पे बोल रही थी, इलेक्शन के मंच पे। ये सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को मॉनिटर कर रहा है कि किस तरह से, इसीलिए उनको फोर्स लगा के और सुप्रीम कोर्ट के जज के सुपरविजन में हाई कोर्ट के जजों को लगा के और वहाँ के ऑफिसर को ट्रांसफर करने पड़े इन्होंने, बाहर भेजना पड़ा, क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहे थे, ये इनके कब्जे में थे। और उनने इलेक्शन करवाया है, फिर भी खून खराबा हुआ है। कल देखिए शुभेंदु अधिकारी के पीए जो था उसको गोली मार दी गई, ड्राइवर को, और वो दोस्त सीरियस है और वो चला गया है, आज पीए चला गया। इसी तरह से और भी जगह आए दिन ये झगड़े हो रहे हैं और काटमार मचाई हुई लोगों को थ्रेटन कर रही हैं। ये क्यों होता है कि ये क्या करते हैं, बंगाल से वहां से आधार कार्ड के लिए आते हैं लोग, तो आधार कार्ड बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं कहीं पे भी, सबसे पहले लोकल आदमी को मिलके, उससे फिर आधार बनवाते हैं। आधार बनवा के पैन नंबर बनाएंगे, बैंक में अकाउंट खोलेंगे, सरकारी पैसे लेंगे, प्रॉपर्टी का जो मकान मिलेगा वो लेंगे। इस तरह का मकड़ जाल उनका चलता आ रहा है। और SIR में कागज नहीं दिखाएंगे, साफ बोलते हैं कि इनने बोल के रखा था कि कोई भी आए देखने के लिए कोई ऑफिसर तो आप कागज नहीं दिखाएंगे, बोल देना। और इस तरह से 144 करोड़ की यदि हमारी पॉपुलेशन है तो SIR अभी इसके बाद होने के बाद 99% लोगों के कागज बन गए हैं। और उन्होंने अभी 6 साल से कम के बच्चों का कार्ड बनाना बंद, आधार बनाना बंद किया है। क्यों बंद किया है? क्योंकि इलीगल लोगों के, यदि लीगल लोग अभी 140-45 करोड़ हैं तो ये और कहाँ से आ रहे हैं। और इलेक्शन के समय मनमानी नाम जोड़ दिए जाते हैं वोटिंग के लिए, अपने अपने पक्ष में करने के लिए, और उसका परिणाम है कि खून खराबा हो रहा है। इसका एग्जाम्पल बताऊं, हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन की लाइन पे पूरे रोहिंग्या ये बसे हुए हैं, बांग्लादेशी बसे हुए हैं। यहाँ दिल्ली के जगह जगह में इनके पॉकेट बने हुए हैं। जब कोई इंक्वायरी होनी रहती है, कुछ होते हैं तो ये बंगाल में जाके छुप जाएंगे, फिर वहां अभी हो रहा है तो इधर छुपे हुए हैं, इधर उधर। बस इसी तरह से इनका लुक्का छिपी चल रही है। इनका परमानेंट इलाज बहुत जरूरी है, अदरवाइज जितने बम ब्लास्ट होते हैं, इलीगल काम होते हैं, पॉपुलेशन पे प्रेशर है, हमारे लोगों का हक मारा जा रहा है, जो हमारी पॉपुलेशन को डेवलपमेंट में मिलना चाहिए, उनका जो अधिकार है उसको, उस पर कुठाराघात हो रहा है। ये है। अब ये किस आधार पे ये कहते हैं, नाम तो हटाया भी जाता है, जोड़ा हो जाता है SIR में, इसलिए होता है कि कुछ लोग डेथ हो जाती है तो चलिए उनके नाम कटेंगे हर इलेक्शन में। और जब नए बच्चे पैदा होंगे तो वो मैच्योर होते हैं, वोट डालने के लिए होते हैं, तो उनके नाम ऐड भी होते हैं। तो बच्चों के भी आधार बनने लगे हैं आजकल। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है और ये हर उसमें होना चाहिए। अभी तमिलनाडु, पुडुचेरी में हुआ, असम में हुआ, कहीं किसी ने विरोध नहीं किया है SIR का। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक में खड़ी हो गई हैं और अपनी मर्जी से वहां पे आर्गुमेंट करती हैं वहां पे, और उससे क्वेश्चन करती हैं, जैसे कि हमारे लोगों को ये लोग मारते हैं और अभी और 800 लोगों को उठाने वाले हैं। तो उन्हें पूछा बताइए कौन है वो 800 लोग। तो 800 लोग कौन है, इनने इलेक्शन के लिए 13 करोड़ रुपए, एक इलीगल फर्म बनी है PAC, IPAC कंपनी जो कहलाती है वो बनी हुई है,
उसको। उससे क्या हुआ कि 13 करोड़ रुपए उनको देके और आदमी पाल रखे हैं, उनका काम है बूथ कैप्चरिंग से लेके वोटिंग के डलवाना, लाना, ले जाना, उनके नाम कौन किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं, इलेक्शन की काउंटिंग करवाना, ये सब काम इस आईपैक कंपनी को दिया हुआ था। जब ईडी ने उसको उसके मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किसी कारण से छापा मारा, तो वहां पता लगा कि ये ममता बनर्जी का भी काम करती है ये कंपनी। तब उनने उसके ऑफिस में जब छापा मारने के लिए गए, तो इन्हें पुलिस अधिकारियों को और गुंडों को ले जाके 3 घंटे तक उन अफसरों को हाथापाई किया, उनसे फाइल छीना। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठी हुई लेडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कर रहे हैं, जो ऑफिसर, उनसे हाथापाई करती है, मारपीट करती है लोगों को और भीड़ इकट्ठा करती है। इतनी इनकी हिम्मत हो गई है। डेमोक्रेसी का एक ये विकृत रूप सामने आया है, ये मैंने आज आपको बताया है। और एससी ने जब इनसे पूछा कि वो आईपैक के लोग आपके कैसे कैसे हैं, तब पता लगा कि ये आईपैक 800 लोग कौन है वो आपके, जो जिनको ये लोग तंग कर रहे हैं। तो उन्होंने आईपैक कंपनी बोला। तो आईपैक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जिसको आपने पैसा दे के काम करवा रहे हो, वो आपकी कैसे हो गई ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्वेश्चन उठाया है। और इसीलिए मिलिट्री लगा के अभी इलेक्शन हुए हैं और 783 अधिकारियों के वहां से ट्रांसफर किए गए हैं। 23 के तो 15 अधिकारी तो केरल और तमिलनाडु में ट्रांसफर किए गए हैं। और जबकि दूसरे स्टेट का बताएं कि असम, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, इनमें जो इलेक्शन हुए हैं उनमें ओनली 23 अधिकारियों की इधर उधर शिफ्टिंग की गई है। बाकी बंगाल का ये हाल है कि सारी मशीनरी बिगड़ी हुई है, पुलिस को अपने कंट्रोल में की हुई है, पुलिस कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं करती है, उसके कहने पे गुंडे मवालियों का ये काम करती है। और ये इन्होंने कल उसको गोली मारा है उनको, और भी जगह में हाथापाई हुई है। ये मैं आपको इसके आज का इलेक्शन का ये बताना चाह रही थी कि धीरे धीरे आपको समझदार होना चाहिए। इस बार गवर्नमेंट ने एक अच्छे बात किया था कि लोगों का डर खत्म करने के लिए बराबर मिलिट्री को वहां पे लगा के और अलग अलग चरणों में जो वो की, तो ये हिंसा नहीं कर पाए हैं और दूसरा बूथ कैप्चरिंग नहीं कर पाए हैं। और एक सही तरीके से एक पता लगा कि गवर्नमेंट कैसे कैसे फार्म होती आई है। अभी तक उसका एक नया रूप पैदा लगा, क्योंकि जिस तरह से इनने सीपीएम के साथ पिटते कुटते उनसे सत्ता छीनी थी, सीपीएम ने भी वही किया था, वही अब सत्ता बचाने के लिए वही काम कर रही हैं वो। ये मेरा आपको बताने का